हम लोग अपना वही टॉपिक पौधे के भाग पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने पौधे के 4 भाग यानी कि रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर के बारे में पढ़ लिया था। पर लेकिन अभी हमारा फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना बाकी है। तो चलिए आज हम लोग फूलों के भाग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फूलों के भाग। फूलों के निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसमें कि हमारा पहला आता है बाह्य दल। बाह्य दल ये पुष्प का बाहरी भाग होता है। यह क्या होता है? सबसे बाहरी भाग होता है। यह हरे रंग का होता है और पुष्प का सुरक्षात्मक कवच भी कहलाता है। अगर जैसे कि कभी क्वेश्चन आता है कि पुष्प का सुरक्षात्मक कवच क्या होता है, तो क्या बताते हैं उसमें हम लोग? बाह्य दल। बाह्य दल को हम लोग इंग्लिश में कैलक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलक्स। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड नंबर आंतरिक दल। यानी कि कोरोला। आंतरिक दल पत्तियों जैसे आकार जो बाह्य दल के बाद आता है पंखुड़ियां कहलाता है। क्या कहलाता है? पंखुड़ियां कहलाता है। और यही पंखुड़ियां मिलकर आंतरिक दल बनाती हैं। क्या बनाती हैं पंखुड़ियां मिलकर? आंतरिक दल बनाती हैं। यह हरे व चमकीले रंग का होता है। ये कीटाणुओं को आकर्षित करता है, जिससे कि कीटाणुओं के माध्यम से परागण की क्रिया आसानी से संभव हो पाती है। आंतरिक दल बनाती हैं। ये जो पंखुड़ियां होती हैं ये चमकीले रंग की होती हैं और ये कीटाणुओं को आकर्षित करती हैं। अब हमारा इसमें नेक्स्ट आएगा पुंकेसर। पुंकेसर यह जो हमारा फूल होता है इसमें आंतरिक दल के बाद आता है। कब आता है? आंतरिक दल के अंदर, मतलब कि ये पाया जाता है। ये जो पुंकेसर होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये हरे या चमकीले रंग का हो सकता है। कैसा हो सकता है? हरे या चमकीले रंग का हो सकता है। इसमें एक
पाउडर जैसा पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लोग पोलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोलन बोलते हैं। आंतरिक जल के बाद आता है। पोलन कहते हैं। अब हमारे इसमें नेक्स्ट आएगा स्त्री केसर। स्त्री केसर को इंग्लिश में हम लोग कार्पेल बोलते हैं या गाइनोसियम भी बोलते हैं। स्त्री केसर ये क्या होता है? ये पुंकेसर के भी अंदर पाया जाता है, यानी कि ये पुष्प का सबसे आंतरिक भाग होता है। ये हरा या रंगीन होता है। कैसा होता है? हरा या रंगीन होता है। इसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब पोलन निकलकर स्त्री केसर पर पहुंचते हैं या वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसके पश्चात फल बनता है। देखिए अलग अलग पौधों के फल भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनके जो पौधे होते हैं इनके आकार, नाप आदि में विभिन्नता पाई जाती है। फूलों में पराग व छोटे छोटे कण अंडे होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स बोलते हैं। फूलों में जो छोटे छोटे अंडे होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स बोलते हैं। इन ओव्यूल्स के निषेचन के बाद ही फल बनता है। ओव्यूल्स के निषेचन के बाद ही फल बनता है।
फल एक परिपक्व ओवरी होता है जो कि निषेचन के बाद यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद विकसित होता है। क्या बताया मैंने आपको कि पौधे पर लगने वाले एक परिपक्व ओवरी होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद विकसित होता है। देखिए, जो हमारा बीज होता है ये एक फल में ज्यादातर एक ही बीज पाया जाता है, पर कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें कि एक से अधिक बीज भी पाए जाते हैं। कितने बीज पाए जाते हैं? एक से अधिक बीज पाए जाते हैं। ये जो बीज होते हैं इनको उचित ताप, जल व सूर्य का प्रकाश जब मिलता है तभी इनसे एक नन्हा पौधा उगाता है। क्या उगता है? इनसे एक नन्हा पौधा उगता है। इस तरह से ये हमारे फूलों के पार्ट और ये फल यहाँ पर खत्म होता है। अभी इसमें हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है बीज के अंकुरण, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।